पूरी तरह से खत्म करेंगे और दोबारा से आपकी जिस तरह से भर्ती होती थी सारे के सारे सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हैं सारे के सारे 1 साल के अंदर भरकर सारे नौजवानों को रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे। और यही नहीं, नौजवानों को रोजगार देंगे ही, उसके अलावा जो नौजवान हैं अपनी तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और रोजगार ढूंढने के लिए हर नौजवान शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान को 8,500 रुपया महीने का देने का काम इनकी बेहतर आगे की तैयारी करने के लिए देंगे, ताकि ये लोग आगे तैयारी बेहतर कर सके। इसलिए आपसे निवेदन करने आए, इस चुनाव में आप लोग किसी भी की बातों में गुमराह मत हो जाना। समाजवादी पार्टी आपके घर की पार्टी है, आपके परिवार की पार्टी हमेशा आपके बीच में रही है, आगे भी लगातार आपके बीच में रहेंगे। हमारी माताएं बहनें हैं, आपको सोचिए, हमारी माताएं बहनें पूरा घर चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, खाना पीना सब देखती हैं, पढ़ाई लिखाई सब देखती हैं। इनका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं रहा। चूल्हा तो पकड़ा दिया, लेकिन सिलेंडर के दाम कहाँ पहुंचा दिए, सिलेंडर कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जा रही है वो वही बड़े बड़े उद्योगपति भर रहे हैं जिनका कर्जा इन्होंने माफ किया है। ये सारा का सारा चूल्हा तो आपको पकड़ा रहे हैं, दोबारा आपसे छीन कर उन बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचाने। इसलिए समाजवादियों ने निर्णय ले लिया है, इस बार सरकार बनने पर हम परिवार की एक सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और यही नहीं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन जो बढ़ती थी उसको दोबारा चालू करेंगे और हर महीना 3,000 रुपए समाजवादी पेंशन देकर उसको भी चालू करने का काम करेंगे। तमाम सारी योजनाएं हैं, मजदूरों को 10 लाख का बीमा, 5,000 पेंशन, किसानों को पेंशन, हर नौजवान 12th पास व्यक्ति को लैपटॉप से लेकर शिक्षा मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, बहुत सारी योजनाएं आप संकल्प पत्र पढ़ लेना। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार की नीयत अच्छी होती तो आप तक पहुंच जाती, ये भाजपा की नीयत अच्छी नहीं है, वो आप तक सुविधाएं देना नहीं चाहती। वो चाहती है देश का गरीब और गरीब रहे, अमीरों को सुविधाएं दे रही है। इसलिए आज जिम्मेदारी देश के गरीब किसान मजदूर की है कि ये चुनाव हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, आने वाली 13 तारीख को आप लोग सब मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई जितेंद्र धौड़े जी को यहाँ से जिताकर भेज देना। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे सीधे सरल इंसान है। अगर आप इनमें नाराज भी हो जाओगे तो आपके पैर छूकर गले लगाकर आपको मना लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति, उसके व्यवहार के बारे में सब जानते हैं, जो पिछले 5 साल से जो आपका इटावा का सांसद बना हुआ है, उसका व्यवहार हर व्यक्ति जानता है। किस तरह से उसने पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा, कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जिसका उसने अपमान न किया हो। कोई भी उसके दरवाजे पहुंच गया बिना गाली खाए, बिना अपमानित हुए वापस नहीं आया। इसलिए आज आपके सामने समय है अपना बदला लेने का। आप खुद तुलना कर लीजिए, एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लोगों का अपमान करता है, लोगों को गालियां देता है, लोगों को पिटवाने का काम करता है, और एक तरफ ऐसा सीधा सच्चा इंसान, बहुत ही अच्छा मृदुभाषी, आपके चरणों को छूकर आपका आशीर्वाद मांग रहा है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, जिस तरह से ये आज आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, इसी तरह से सांसद बनने के बाद भी लगातार आपके बीच में मृदुभाषी बनकर आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। आपके बस यही निवेदन है, यही अनुरोध है, आने वाले 13 तारीख को सारे लोग एक होकर इकट्ठे होकर इन्हें जिताकर भेज देना। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर पहुंचेंगे लोकसभा में तो आपकी आवाज, आपका सम्मान और समाजवादी पार्टी के नेता के सम्मान बरकरार रखेंगे और बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय समाजवाद। चलो 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 बड़ा चलो जिम्मेदारी कर रहे